सभापति देखिए, महोदय, सॉरी टू इंटरप्ट, बोलने वालों की संख्या बहुत है, बिल भी ज़्यादा है। अब मैं आपकी मौन सहमति से, स्वीकृति से मैक्सिमम जो बोलने की जो सीमा है समय की, वो 5 मिनट कर रहा हूँ। 4 मिनट के आसपास मेरी घंटी बजेगी, 1 मिनट में आपको समाप्त करना पड़ेगा। थैंक यू। सभापति महोदय, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मगर हमारे कुछ मेंबर नहीं हैं, इसलिए 5 मिनट पर पाबंद न करें। सभापति महोदय, आज ये गारंटी दे रहे हैं, मेरे पहले वक्ता जो बोल रहे थे कि हमने गारंटी दी, ये करी वो कर दी। मेरी विधानसभा की बात करूं सभापति महोदय, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क नहीं दे सकते हैं तो ये क्या गारंटी दे रहे हैं। वहां पर मेरे विधानसभा के अंदर मनरेगा के रोजगार गारंटी की बात करूं, 1.5-2 साल हो गया, अभी तक कारीगरों का और मेड के पैसे नहीं मिले हैं। सभापति महोदय, ये कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं। 1.5-2 साल से वो बेचारा अपना परिवार को कैसे पाल रहा है। डोडावली बाजार का सरपंच से अभी बात हुई है मेरे, वो कह रहे हैं कि 1.5-2 साल हो गया हमारे कारीगरों ने, बेचारों ने, भूखे प्यासों ने वहां पर मेहनत मजदूरी की और उनका अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। सभापति महोदय, ये गारंटी दे रहे हैं रोजगार की, और बेरोजगारों को भत्ता देने की जो इन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी। आज मेरे पहले वक्ताओं ने भी कहा कि इन्होंने जो गारंटी की थी कि बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे, जो बालकों को 3,500 रुपए देंगे और बालिकाओं को 3,000 रुपए देंगे, वो कहाँ गए। 3,000 रुपए की इंतजार कर रहे हैं, 5 साल हो गए इनको, वो वादे भूल गए। सभापति महोदय, अभी मेरे भाई बोल रहे थे, विपक्ष के सदस्य, कि हमने पशु बीमा किया। मेरे ग्राम पंचायत कालीवास का मोतीलाल जी सरपंच, उसकी गाय का बीमा कराया और उसके कान के अंदर वो जो कुड़की भी पहनाई और उसकी मृत्यु हो गई। और वो जब उस पशु चिकित्सालय के पास में गए और उससे वो पशु विभाग के पास में जाकर पूछा कि मेरा बीमा हो गया, गारंटी दी है, ये कागज है, कि ये तो सरकार बेवकूफ बनाया और ये कोई बीमा नहीं है, हमने रजिस्ट्रेशन किया है, ये आपकी गारंटी कहाँ गई। मैं सभापति महोदय, इनसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपकी ये गारंटी कहाँ गई, ये क्यों नहीं दिया। उसको 40,000 रुपए घोषणा की है, हम 40,000 रुपए लंपिंग वायरस से मरने वाली गौ माता का हर किसान को 40,000 रुपए देंगे, वो 40,000 रुपए की इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं मिला। सभापति महोदय, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, ये किसानों की बात बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे हैं। जगदीश जी सदस्य महोदय, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, जमीनों की कुर्की हो रही है, जमीनों का और तो और जो ये बैंक वाले ऐसे मतलब ये बेचारे गरीब आदमी का नरेगा का पैसा आ रहा है तो उसको बीमा में से काट लेते हैं, उनके कर्जे में काट लेते हैं। और तो और किसानों का जो प्रधानमंत्री जी ने 2,000 रुपए 4 महीने का और 12 महीने का 6,000 रुपए देने का जो वादा किया था वो हर खाते में डाल रहे हैं, तो उस किसान तक वो पैसे नहीं जा रहे हैं। और वो कैसो जो पैसे खाते में आते ही पहले उस कर्जे में वो काट लेते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। किसान फसल बोने के लिए बीज का पैसे के लिए इंतजार करता है, मोदी जी ने 2,000 रुपए 4 महीने में दिया है, उनका क्या हुआ। सभापति महोदय, वो बेचारा डायरेक्ट पैसे काट कर उनसे ये अभी सभापति महोदय 2 मिनट भी नहीं हुआ। अपने को करना है, बहुत काम करना, आप लोगों का सहयोग चाहिए। 4 मिनट होगी, 1 मिनट में 2 मिनट सब पर लागू होगा। 2 मिनट में सभापति महोदय अध्यक्ष पक्ष भी बोलेंगे, काफी टाइम चाहिए उनको भी। अब ये पेंशन की भी बोलेंगे। सभापति महोदय, पेंशन की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको पेंशन की बात करूं, आज 10,000 लोग 100 वर्ष से ज्यादा हो गए, उनको पेंशन दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, जिनमें आधे मर गए, ऑडिट में आया है, सरकार की ऑडिट में आया है,
34,444 सरकारी अधिकारी अपने परिवार को पेंशन दिला रहे हैं, और तो और 4,729 कर्मचारी सरकारी जो वास्तव में इस सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। 1,13,000 को पेंशन दे रहे हैं जो राजस्थान के है ही नहीं। ये ऑडिट में आया सभापति महोदय। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बच्चों को बूढ़ा बता दिया और पेंशन ले रहे हैं। सभापति महोदय, इसमें 4 लाख से ज्यादा फर्जी लोग पेंशन ले रहे हैं। सभापति महोदय, एक शोक पेंशन घोटाला कर सरकार ने कमाल कर दिया। बच्चों को बूढ़ा बताकर धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। जो जिंदा नहीं उनको नाम पेंशन उठा ली। सरकार कर रही मुर्दों की भी रखवाली। कांग्रेस के घोटालों की क्या बात करूं, इतने घोटाले हैं गिनते गिनते क्या मैं रात करूं। 3,500 करोड़ का IT घोटाला कर डाला। छोटी मछली को पकड़ लिया, मगरमच्छ को पाल लिया। वास्तव में सभापति महोदय, मैं एक और सभापति महोदय, भ्रष्टाचार घोटाले में सारी ताकत झोंक दी। इस सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी खील ठोक दी। धन्यवाद सभापति महोदय। इस बिल को जमा के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित करें। धन्यवाद।